ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर फिजिक्स लेक्चर। और इस क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ रखा है, ज़्यादा मैं इसको फिर से रिकैप नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो टाइम है उसको रिकैप करने में चला जाता है ना। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लो, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके, सो द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसके कर रहे थे कि हम लोग एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स इसमें बस ये है हमारे पास, है ना, कि EMI के बारे में आपको पता है ना, कि EMI इसका मतलब क्या होता है। EMI मतलब करंट और वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज इंड्यूस करना किसमें, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है तो इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर आप जनरली ये EMF और करंट इंड्यूस होगा कंडक्टर में कब, जब आपका फ्लक्स चेंज करता है तब, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज करना हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। और फ्लक्स किससे चेंज हो सकता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तब चेंज हो सकता है, अगर आपका एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हो तब हो सकता है, या फिर आपका एंगल चेंज हो तब हो सकता है ना। तो फ्लक्स एक्चुअल में था क्या, फ्लक्स इज़ BA cos थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो EMF था वो क्या था, d∅dt, और इसको हम लोग मॉड में लेते हैं, है ना, मॉड में, बिकॉज जो एक्चुअल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और करंट निकालना है तो आप इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है। बस ये सब हमने पढ़ा था। मेन हम लोग पढ़ रहे थे फिर से क्या, लेंज लॉ। लेंज लॉ में आपका डायरेक्शन क्या होगा करंट के, उसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो लेंज लॉ के कुछ क्वेश्चंस हमने किया था, फिर से मैं इसको क्वेश्चंस थोड़ा और हम लोग करते हैं, एग्जांपल्स, ताकि आपको कुछ और क्लियर हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने पिछली बार कराया था, तो अभी आज भी हम लोग लेंज लॉ को ही एग्जाम्पल्स करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स किया था हमने, है ना। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेंज लॉ पे, है ना, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और वोल्टेज क्या होगा, उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट एग्जाम्पल, है ना। नंबरिंग कौन सा था मुझे याद नहीं है, तो जो भी नंबरिंग रहा होगा। एक मान लो वायर है, यहाँ पे वायर है, ठीक है। और इस वायर के कारण, है ना, इस वायर में लेट करंट फ्लो कर रहा है आपका I, ठीक है। और I क्या है, कांस्टेंट। I क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो सुनो, तो एक फाइनाइट वायर मान लो आप, या इनफाइनाइट वायर मान लो, है ना। जब भी अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ इस तरफ, है ना, तो वो डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और जब I कांस्टेंट है ना, तो किसी फिक्स पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन ये है कि मान लो आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, और इस कॉइल की वेलोसिटी, इस कॉइल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, है ना। कॉइल किस में है, मोशन में, मोशन में, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। आप बताओ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, देखो एक चीज़ बताओ, आपने देखा होगा, है ना, कि अगर मैं इसको फाइनाइट वायर मानूँ या इनफाइनाइट वायर मानूँ, है ना, आपने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, आपको याद होगा, मान लो इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग देखते हैं, है ना, या फिर आपने फॉर्मूला याद होगा, μ0/4π I/a, है ना। और ये था आपका sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है, एंगल वगैरह जो भी रहा होगा, है ना। तो बस बट ये समझ में आ रहा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस था, है ना। इस वायर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, है ना, ए क्या हो रहा है आपका, देखो ए जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, इस पॉइंट के बारे में, 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 है ना, क्रॉस दिखा देता हूं मैं।
तो एवरीवेयर जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल है। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इट मीन्स जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर तो एक्चुअल में कॉइल कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, और अगर इसका मोशन इस तरफ है, इस तरफ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो एक्चुअल में इस कॉइल के लिए आप यहाँ पे देखोगे, अगर इसकी मूवमेंट है ना, देन इस केस में एक्चुअल में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? वेरिएबल है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो बी क्या आपका? वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। ठीक है, ये कॉइल जब मूवमेंट होगी है ना, तो फॉर दिस कॉइल योर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द कॉइल क्या हो गया? दैट विल बी द कांस्टेंट, एंड द थीटा विल आल्सो कांस्टेंट है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका? अंदर की तरफ। ठीक है, और एरिया वेक्टर क्या होता है आपका? उसका नॉर्मल है ना, जो कॉइल है उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो इसमें कॉइल का डायरेक्शन भी क्या होगा आपका? अंदर की तरफ। तो थीटा क्या होगा आपका? 0 डिग्री। बट यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? एरिया एंड द एंगल। ठीक है, वेरिएबल कौन है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है इट मीन्स क्या? फ्लक्स चेंज करेगा, और जब फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और जब ईएमएफ जनरेट होगा इट मीन्स करंट भी जनरेट होगा, और जो करंट जनरेट होगा इंड्यूस्ड होगा आपका है ना। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट, and this induced current will oppose this parent है ना, या फिर इसको अपोज करेगा है ना, ये इसको अपोज करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इंक्रीजिंग है ना, या डिक्रीजिंग है, जो भी है ना। किधर? अंदर की तरफ। जैसे जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे समझ में आ गया ना, करंट इंड्यूस हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? इसको हम लोग देखना होगा। ठीक है, तो आप अब ये बताओ कि जैसे जैसे कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है, जो कॉइल की मूवमेंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में और इन कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में इन कर रहा है। तो ये बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है? कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। वेरिएबल है और क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? तो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप इस कॉइल की मूवमेंट करा रहे हो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में आप मूव कराओगे, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो कॉइल क्या करेगा? कॉइल को तो अपोज करना है, तो आप डिक्रीज कर रहे हो तो आपको क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से जनरेट करे ताकि ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे आपका है ना। और ये कौन करेगा? कॉइल अपना करंट इस टाइप से कुछ फ्लो करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड वो इंक्रीज करे, क्योंकि ये इनसाइड जो ओरिजिनली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है वो कैसा है आपका? इनसाइड है। वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बट इसे क्या करना है? इसको अपोज करना है। आप अंदर की तरफ डिक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या करेगा? आपको इंक्रीज कराएगा है ना, क्योंकि इसका काम क्या है? अपोज करना। देन कॉइल विल किल है ना। कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐड होगा वो कैसा होगा आपका? इनसाइड होगा, इंक्रीजिंग होगा है ना। तो इनसाइड के लिए कॉइल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दिस डायरेक्शन है ना। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट का डायरेक्शन कैसा होगा आपका? दैट इज द क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। आई होप क्लियर हो गया होगा। जल्दी से देखो, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो ये कॉइल क्या करेगा है ना? कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा अंदर की तरफ, जो हो रहा है उसको बस अपोज करना है। क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग एग्जाम्पल लें। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है ना कि आपके पास एक रॉड है, आपके पास एक रॉड है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई, और ये आई कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और आपके पास एक कॉइल है, मान लो एक कॉइल है कुछ ऐसा, ए बी सी डी, ठीक है, कॉइल है, और इस कॉइल का मोशन है, ठीक है, दिस कॉइल इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, विथ वेलोसिटी वी, कॉइल का मोशन कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, दिस कॉइल इज मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी वी, ठीक है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट किधर होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, बट ये कॉइल, बट इस कॉइल के लिए जिस कॉइल जहाँ पे है ना, जो भी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट, इस कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जितना लग रहा था अभी भी उतना लगेगा अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो, है ना, तो पॉइंट वाइज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट, तो इस केस में कॉइल के लिए फॉर द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या एरिया चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, नो, तो एरिया भी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या थीटा चेंज कर रहा है, क्या रोटेशन हो रहा है किसी में कॉइल में या मैग्नेटिक फील्ड में, नो, तो थीटा भी क्या हो गया, कांस्टेंट, तो फ्लक्स क्या हो गया आपका, फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना, तो ईएमएफ जनरेट होगा क्या, नो, तो करंट जनरेट होगा क्या, नो, है ना, सो नो करंट विल बी जनरेट, है ना, नो करंट, ये कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है। हाँ, टोटल देखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिएबल बिकॉज द करंट अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी रहा होगा, है ना, तो आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो आप इधर मूव करते हो, अगर आप राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट आप मूव करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, बट अगर आप टॉप या बॉटम में मूव करते हो, कॉइल को मूव कराते हो, है ना, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट, एंड एरिया इज स्टिल कांस्टेंट, थीटा इज स्टिल कांस्टेंट, सो द फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, एंड फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ कितना होगा, ज़ीरो, और करंट क्या होगा, ज़ीरो, है ना, तो ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट करें हम लोग, नेक्स्ट है, मान लो, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो, एक आपके पास एक कॉइल है, कॉइल में मान ले रहा हूँ कि इस शेप का रहा होगा, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो कॉइल मान लो रहा होगा पहले ए पोजीशन पे, फिर गया होगा ये बी पोजीशन पे, और फिर धीरे धीरे ये बाहर आ रहा होगा, है ना, दिस इज योर ए पोजीशन, दिस इज योर बी, दिस इज द सी, कॉइल सेम है, कॉइल सेम है, ठीक है, तो आप बताओ कि क्या हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या इसमें करंट इंड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, अगर करता है तो कैसा करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ठीक है, ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो इस केस में अगर हम लोग देखें, ठीक है, इस केस में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में चलो ये टोटल हम लोग देखें, बस एक देखे बताया कि चलो कॉइल अगर मूव करता है ना, अगर 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 कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, कि आउटसाइड से आप लेकर आ रहे हो, आउटसाइड से कॉइल लेकर आ रहे हो और इसको पास कर रहे हो, तो
तो करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, होगा, है ना। रीज़न क्या है होने का कि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने कांस्टेंट ले लिया, बी कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, बी कांस्टेंट ले लिया। बताओ एरिया कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एरिया कांस्टेंट या वेरिएबल है? वेरिएबल है ना, क्योंकि देखो एक जैसे ये इन किया ना तो इसका एरिया क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में इतना सेक्शन, स्मॉल सेक्शन, फिर सेक्शन बढ़ता गया, है ना। फाइनली एरिया यहाँ तक पहुँचा, कंप्लीट एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसका मतलब क्या, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास होंगे, वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्लक्स आपने पढ़ा था ना, फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा आपका, चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लक्स वेरिएबल है, चेंज कर रहा है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एरिया। एरिया क्या है आपका, वेरिएबल। कॉस थीटा तो कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, कॉस थीटा इज कांस्टेंट। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा वेरिएबल। फ्लक्स कैसा होगा, वेरिएबल। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चलो इसको मैं होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको आप मुझे कमेंट करके बोलना कि इसमें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ऐसा होगा तो क्यों, ठीक है। थोड़ा सोचना आप, ठीक है, कि आपके लिए क्वेश्चन रहा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, है ना। अब जो एग्जाम्पल होगा आपके पास, है ना, वो है आपका मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल, है ना। फिर से हम लोग अभी EMI पढ़ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, और हम लोग करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल दैट इज मैग्नेट कॉइल, है ना। मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। कि आपके पास मैग्नेट है, एक मैग्नेट है आपके पास, है ना, एक मैग्नेट है कुछ ऐसा, और यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, कॉइल है। मैग्नेट का दिया हुआ है, दिस योर नॉर्थ पोल, दिस योर साउथ पोल, ठीक है। तो एक कॉइल है, ठीक है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, देखो इसके एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ, है ना, और उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना, कि लॉजिक क्या है। अगर आपके पास एक मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट के क्या होंगे, दो पोल होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलते हैं, नॉर्थ, है ना, टू साउथ, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो इस टाइप से इसको क्रॉस कर रहा होगा, इस टाइप से इसको क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, एक कॉइल को। ये रहा इसका मैग्नेटिक लाइंस, है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस। और इस कॉइल की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, विथ वेलोसिटी वे, और ये मोशन में है। ये कॉइल मान लो, सॉरी, ये मैग्नेट मोशन में है ना, ये टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है, ये क्या है, कॉइल। तो इसमें बताओ करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली देख रहे हो ना कि जब ये मैग्नेट में मोशन हो रहा है ना, तो हमने पढ़ देखा है जो एक्सपेरिमेंट था उनका, है ना, तो उसमें उन्होंने यही तो बताया था कि अगर आप इस मैग्नेट को रिलेटिव मोशन देते हो विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो यहाँ पे फ्लक्स डेवलप करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स इट मीन्स का नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे आप पास लेके आ रहे हो किसी मैग्नेट को, तो नंबर ऑफ जो लाइंस है मैग्नेटिक लाइंस,
उस कॉइल से ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में बताओ फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज करने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, है ना, बोथ विल इंड्यूस, ठीक है, बोथ विल इंड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है जो भी, है ना। तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ के इंड्यूस होने से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जो करंट इंड्यूस होगा, लेट द करंट इज आई, ठीक है, करंट इसमें आई इंड्यूस कर गया। अब ये बताओ कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। देखो हमने पढ़ा अभी लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है ना कि एक्चुअल में कॉइल को क्या करना है, कॉइल को स्टेप से करंट को इंड्यूस करना है ना, कि जो मैग्नेटिक लाइंस हो वो उसको अपोज करे, किसको, जिसने उसको जनरेट किया। जनरेट क्या किया, किसने किया, इसमें करंट इंड्यूस किसने किया, इस मैग्नेट ने, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अपोज करना है, ठीक है, इसको अपोज करना है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, है ना, तो अगर ये एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करे, है ना, यहाँ पे नॉर्थ है, देखो इसको क्या करना है, रिपेल करना है ना, रिपेल करना है, ठीक है। तो अगर ये एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, आपको पता है ना कि जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल कैसा बन जाता है, मैग्नेट, है ना। तो अगर इस कॉइल में करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो एक बनेगा कैसा, ये मैग्नेट। और मैग्नेट कुछ ऐसा बनना चाहिए ताकि यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो, साउथ, और ये क्या हो, साउथ, ताकि इनके बीच में क्या हो, रिपल्सन, ठीक है। इस कॉइल का मेन टारगेट क्या है, इसको अपोज करना, ठीक है। तो करंट इस टाइप से इंड्यूस होगा इसमें कि जो मैग्नेट बनता है ना ये, तो इधर क्या रहे इसका साउथ पोल, और इधर क्या रहे इसका, देखो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन चाहिए हमें, तो नॉर्थ के साथ क्या होना चाहिए, नॉर्थ, ठीक है। इसको हम लोग एज ए मैग्नेट ट्रीट करते हैं, नॉर्थ के साथ नॉर्थ, इधर क्या होगा, साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्सन, ठीक है। आप बताओ, और मैग्नेटिक लाइंस पता है ना, मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाते हैं, मैग्नेटिक लाइंस जाते हैं ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ, है ना। तो एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लोगे आप, है ना, यहाँ पे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज योर आई इंड्यूस करंट, दिस इज योर इंड्यूस करंट, और करंट कैसा इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो मैग्नेटिक लाइंस इसका नीचे की तरफ आ रहा है और आपको अपोज करना है, तो आपका लाइंस किधर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो अगर आप इसको कर्ल करते हो, है ना, इसको आप फिंगर्स को रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस का ऊपर की तरफ, इसका मतलब नीचे क्या है, साउथ, ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ। तो आप कुछ ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, है ना, दोनों में से कोई भी आप रीजन दे सकते हो, कोई भी रीजन दे सकते हो यहाँ पे। देखो एक्चुअल में आपके पास दो लॉजिक है सोचने के लिए, ठीक है। लॉजिक नंबर फर्स्ट कि अगर ये एक मैग्नेट है और इसके पास में एक कॉइल रखा हुआ है, तो कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या लूँ, तो मुझे करंट को इस टाइप से डायरेक्शन देना है ताकि ये नॉर्थ के पास क्या है, नॉर्थ है, और इधर क्या है, साउथ है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, इट मीन्स क्या, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। और नेचर भी ऐसा होना चाहिए, लेंज लॉ ने तो यही बताया था ना कि लेंज लॉ का काम क्या था कि करंट इंड्यूस इस टाइप से होगा ताकि इसको ये अपोज कर सके। इट मीन्स क्या, ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्थ, नीचे क्या होना चाहिए आपका, साउथ, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो करंट किधर हो रहा है, इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता है ना कि अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, है ना, तो अगर ये दो मतलब इस टाइप से है ना, ऊपर से मैंने एक कॉइल को देख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉइल कैसा है, ऐसा कुछ राउंड फिगर का, तो इधर से डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब अगर आपका रहे, क्लॉकवाइज रहे, है ना, क्लॉकवाइज रहे डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रहे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो एक्चुअल में आप देख रहे हो ऊपर से देख रहे हो आप, तो एक मैग्नेट है, मैग्नेट कुछ ऐसा बना है, ऐसा,
ठीक है, डंबल शेप में। तो ऊपर का आपको सेक्शन दिख रहा है ना, ऊपर के करंट किधर जा रहा है आपका, ऊपर की तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक लाइन्स किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, है ना। इसके मैग्नेटिक लाइन्स किधर थे, नीचे की तरफ, तो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा आपका करंट का, वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स क्या, ऊपर से आप देखोगे तो दिखेगा कि आपको नॉर्थ 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 नॉर्थ, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो ऊपर कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल, नीचे क्या बनेगा आपका, साउथ पोल, और एक दूसरे को ये अपोज करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें करंट इंड्यूस होगा ताकि ये क्या करे, एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करे, और ये मैग्नेट अपनी जो ओरिजिन था उसको अपोज करेगा, है ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, कॉइल, ये क्या है, मैग्नेट, है ना। तो जो इंड्यूस करंट होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक पॉइंट ध्यान रखना आप कि जब भी जो नेचुरल मैग्नेट दिया हुआ है करंट इंड्यूस करना है, तो पॉइंट क्या याद रखना चाहिए कि एक्चुअली मुझे अपोज करना है। तो नॉर्थ के पास मुझे नॉर्थ जनरेट करना होता, अगर ये साउथ होता तो साउथ के पास मुझे क्या करना होगा, साउथ जनरेट करना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, तो आई थिंक ये हेल्प करेगा इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, मैग्नेट कॉइल एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल। अब सुनो, एक क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आपके पास एक मैग्नेट है ना, दिस इज योर नॉर्थ, दिस योर साउथ, है ना। ये क्या है, मैग्नेट, और ये मैग्नेट की मूवमेंट है किधर, इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v, और यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, ये एक कॉइल है। तो इसमें बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इस पॉइंट को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार ध्यान देना आप, है ना, कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में इसको, इस कॉइल को करंट इंड्यूस करेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेट, है ना। करंट कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, है ना। तो इस, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो मुझे ये कैसा मैग्नेट चाहिए कि अगर ये साउथ है तो ये भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, साउथ, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्थ, ठीक है। तो आप ये हमेशा देखना, आप इधर से ही देखना, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नॉर्थ चाहिए ना, तो बस आप इधर से देख रहे हो, है ना। तो नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मीन्स क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन दोगे आप एक्चुअली यहाँ से देख रहे हो, है ना। ये कैसा डायरेक्शन होगा करंट का, इंड्यूस करंट का, और ये क्या लिखोगे आप, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज द करंट डायरेक्शन, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो। तो आपको क्या दिखा कि मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप से सेट करना है ताकि इधर क्या हो, साउथ, और इधर क्या है, नॉर्थ। तो जिधर आप हो, जिधर आप हो, आप इधर ही रहोगे हमेशा, है ना, ऐसा मान लो, थोड़ा ईजी होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। तो आपके पास कौन सा जनरेट करना है, नॉर्थ। तो जहाँ पे आपको नॉर्थ जनरेट करना है वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ के लिए कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ के लिए कैसा, क्लॉकवाइज। तो आपके पास कौन सा पड़ रहा है, नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ के लिए क्या करोगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस वन, ठीक था। तो ये था आपका इंड्यूस करंट फॉर द, है ना, कॉइल मैग्नेट सिस्टम। एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, फिर हम लोग कुछ नेक्स्ट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है ना, कि मान लो आपके पास ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना, और इसकी वेलोसिटी ये है, इसका मतलब क्या, मैग्नेट कैसा है आपका, मोशन में, और आपके पास एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगर ये नॉर्थ है तो कॉइल कैसा बनाओगे आप,
कि यहाँ पे क्या हो जाए नॉर्थ और यहाँ हो जाए साउथ, और आपको देखना है इधर से, है ना। तो साउथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, साउथ के लिए क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या होता है क्लॉकवाइज, हाँ, दिस योर इंड्यूस करंट। तो इस टाइप से एग्जाम्पल होंगे, इतने एग्जाम्पल्स होते हैं, ज़्यादा जनरली नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इतनी एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई होप कि सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल, और आई थिंक ये कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फिर कुछ नया सिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।